Relocation, relocation. One demand, one solution. Relocation, relocation. Demand, one solution. Relocation, relocation. One demand, one solution. Relocation, relocation. नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आज ज्येष्ठ अष्टमी है। खीर भवानी माता के मंदिर में खासकर कश्मीरी पंडितों का सैलाब उमड़ा हुआ है। चाहे हम कश्मीर की बात करेंगे, चाहे हम जम्मू की बात करेंगे, श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में आए हुए हैं। हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और लोगों ने जो बताया वो सुन के हम भी हैरान हो गए, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कश्मीर को लेकर दर्द है। लोग अभी भी कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। लोग अभी भी चाहते हैं कि वो घर जिसमें हम पले बड़े थे, छोटे छोटे थे, हमें निकाल दिया गया और अभी हमें कहीं ना कहीं एक तरह से शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है, वो भी अपने देश में, अपनी स्टेट में। ये दुखद है। उन्होंने देवी माँ के आगे भी ये मनोकामना की कि जल्द से जल्द ऐसा करिश्मा हो या ऐसा कमाल हो कि हम वापिस कश्मीर में जाएं और फिर से अपनी पहचान को और अपनी संस्कृति को वापिस ले सके। आखिर कब कश्मीरी पंडित वहां जाएंगे या आने वाले समय में भी उन्हें यही दुआ मांगनी पड़ेगी, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर, 90 के बाद अभी इतने साल हो गए हैं, कश्मीरी पंडितों के दिल में कश्मीर को लेकर अभी भी दर्द है। क्या लगता है कब तक ये दर्द रहने वाला है? जिस जमीन से आप जुड़े हुए हो, जहां आप पैदा हुए हो, जहां आप पले बड़े हो, जहां की संस्कृति को आपने अपने मन में बना के रखा है, उससे बिछड़ने के बाद दर्द बहुत होता है। वो कभी भी भुला नहीं पाते। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जी। मैं जम्मू से हूँ, पास ही हमारे एक अरसपुरा है जी। 14 किलोमीटर। जी। मेरी बर्थ प्लेस जो अरसपुरा है, जी। दूर नहीं है, जब भी दिल चाहे मैं जा सकता हूँ, रुक सकते हैं। लेकिन आज भी मुझे उस आरसपुरा की एक बहुत वीकनेस है। वहां से कोई भी आता है, कोई भी बात करता है, तो मैं आरसपुरा के जितने भी गांव हैं उनके बारे में पूछता रहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में बहुत परिवर्तन आ चुका है हर चीज के अंदर जी। तो ये तो वहां एक स्वर्ग में रहते थे। कश्मीर स्वर्ग रहते थे। अब क्या बताऊं, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, बहुत करीबी से देखा है, और वहां उनका रहना कैसे था, भाईचारा था। ये नहीं हम कह सकते कि वहां पे मुसलमानों के साथ इनका कोई बहुत बड़ा कोई मन मुटाव था। हालांकि कभी भी मैंने देखा कोई फंक्शन होता था तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे वो इनके हिंदू भाइयों के सामने आते थे काम करने के लिए हर मुश्किल वक्त में। जैसे 90s के बाद उसने एक ऐसा जहर वहां पे भर दिया, एक नफरत पैदा होगी। नहीं तो ऐसी वहां पे कुछ भी नहीं था। दोनों आपस में बिल्कुल मिलकर जाते थे। कश्मीर के अंदर रात के वक्त कोई भी कश्मीरी लड़की सोने से भरकर अपने आप को घूमती रहेगी। किसी तरह आज तक नहीं सुना उससे पहले चोरी हुई हो या किसी का मर्डर हुआ हो या किसी को चाकू या गन पॉइंट पे लूटा। इतनी शांति कभी नहीं हुआ आज तक। लड़ते थे, वो कहते ना वाक युद्ध, बोला बोली आपस में हुई, शाम पड़ी, टक, बात खत्म, लड़ाई खत्म। उस जगह पे जहां जो रहते हैं वो कब भूल सकते हैं उनको। फिर आज एक कितना मुकद्दस दिन है उनके लिए, ज्येष्ठ अष्टमी का। माता खीर भवानी, यहाँ पे उनका मेला लगता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं। ये तो ठीक है, वो जम्मू में आ गए तो यहाँ पे भी मंदिर बना दिया माता खीर भवानी का। वहां पे भी उनने पूजा अर्चना कर रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का। लेकिन वहां जो अपनी उसकी आस्था है उस जगह की, जो महानता है, वो कहीं भी नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि वापस जाना चाहती है सरकार। जब भी कश्मीरी पंडितों का कोई दिन होता है
तब बातें करती है बड़ी लंबी लंबी, फिर उसके बाद भूल फिर जाते उसके बाद भूल जाते हैं। फिर कहीं असेंबली में होगा कुछ बात, फिर वो कहेंगे कि हमने इनके लिए ये किया। आज तक क्या किया, उन्हें वापस ले जाने के लिए क्या किया? मैं बता रहा हूं ना, आज जो युवा कश्मीरी बच्चे हैं जो बाद में पैदा हुए 90 के, जी। उनको सिर्फ कश्मीर देखना है, अपना वो घर देखना है, वो रहना नहीं चाहते। दर्द उनके दिल में है, जिन्होंने वहां रहे हैं, जी। जिन्होंने सब कुछ सहा है। सहा 90 के बाद है, 90 से पहले वो एक उनके जो गार्डन देखने वाले हैं, उनके आर्चर्स देखने वाले हैं, कहाँ फ्रूट, कहाँ सब चीजें होती थी, और सब चीजें शरणार्थी बनकर कहाँ शरणार्थी बनकर। मैंने वो भी समय देखा है जब एक एक कमरे में जी। एक ही नहीं 4-4 5-5 फैमिलीज रह रही, जबकि उनके पास कनाल के हिसाब से 2-4 कनाल का मकान होता था। कश्मीर में जगह किसी कोई ऐसा घर नहीं था जिसके घर के आगे बाग बगीचा ना हो। हमारी तरह नहीं, नीचे 2 कमरे बना दिए, ऊपर 2 कमरे बना दिए, मकान बन गया और बड़ी शान से हम अपने आप को कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मकान है। जी। इतना सब कुछ खोने के बाद जाना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास कुछ भी ऐसा जो कहते हैं ना सॉलिड चीज नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके मुताबिक वो वापस जा सके। धारा 370 के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो वर्तमान सरकार है वो ऐसा स्टेप उठाएगी कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। हालांकि दावे भी काफी किए गए, वादे भी किए गए और कई मूवीज भी बनी, चाहे कश्मीर फाइल्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोज देखने को मिला और लगा कि सरकार इसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। लेकिन सिर्फ ये बातों में ही रहा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि सरकार के आने वाले समय में भी इसी तरह के खोखले दावे? देखो, यहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, ये खोखले दावे वादे होते रहेंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये मूवी शूवी यूज हुआ है, जिसने पैसा कमाना था वो कमा के ले गया, जिसने लोगों के जख्म हरे करने थे जख्म हरे करके चला गया, उनको रुला दिया, उनके बच्चों को बता दिया, उनकी फैमिली बता दिया कि मेरे बाप दादा के साथ यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे बाप दादा को उस वक्त जलाते थे तो उनके साथ क्या बीती, ये बातें उसने बताई हैं। कुछ नहीं है, ये मूवी शूवी कुछ नहीं है। वहां हालात पैदा करो, हालात तो आप पैदा नहीं कर पा रहे वहां पे, तो वो तो सरकार अभी तक नहीं। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनको उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। आप क्या करोगे, किस तरह रखोगे उनको? क्या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रखोगे उनके? तो कश्मीरी पंडित आएंगे, हम यहाँ पे फ्लैट्स बना लेते हैं, यहाँ रहेंगे, क्या वो कैदियों की तरह वहां रहेंगे? वो कैद हो जाएंगे उस जगह। अगर उस जगह से बाहर जाएंगे, सभी को पता चलेगा ये पंडित जो है वहां रहता है, उस कॉलोनी में रहता है, वो अब आया यहाँ पे। अब वो स्थिति नहीं रही राहुल, वो स्थिति नहीं है राहुल। मैं तो एक बात बताऊं, वो ना पुराने बुजुर्ग रहे हैं जो सहन करते थे, इनके साथ रहते थे, जिनकी दोस्ती थी, जिनका प्यार था, ना वो जाने वाले अब रहे हैं वहां। अब नई जो पीढ़ी है वो कश्मीर को देखना चाहती है, अपने घरों को देखना चाहती है, वहां उनको जो किस्से सुनाए जाते हैं उनके बारे में जानना चाहती है। लेकिन आज कहो उनको रहने के लिए या बसने के लिए, वो नहीं जाएंगे। आज दुनिया के हर कोने में कश्मीरी पंडित जो है वो चले गए हैं, रह रहे हैं और अपने आप को सेटल किया हुआ है। और ये कश्मीरी पंडित ही हैं जिन्होंने अपने आप को सेटल किया है। उससे निष्कासित होने के बाद, अपने घर से निकलने के बाद, 0 चीजें साथ में लेने के बाद, सारा सामान, कोई घर नहीं होता था, लाखों रुपए के कालीन बिछे होते थे वहां पे, सब छोड़ के आगे वहां पे एक एक कमरे में रहा, मामूली से टाट दरिया लेके रहते थे, उसमें सोते थे। अब वो दोबारा वो कहां वो बच्चे जाएंगे? उनको तो रहा ही नहीं वो चीजें। लेकिन सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको जिंदा रखेगी और जिंदा रहने वाली ये चीज, और ये चीज रह रही है। हर दिन देखने को मिलता है कि कश्मीरी पंडितों पर बवाल हो जाता है। कहा जाता है कि सरकार इस कम्युनिटी के फेवर में है, इसके लिए काम करेगी। शुरुआत से ये बातें होती रही हैं, हो रही हैं और सिर्फ वोट भरे जा रहे हैं। असलियत में देखा जाए तो इतने साल हो गए जो कश्मीरी पंडितों की प्रिय पार्टी थी सत्ता में आए हुए, क्या व्यवस्था हुई? सवाल ये है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आर्मी वहां पे बहुत है, इनको कुछ नहीं हो पाएगा। बाहर से आने वाले यदि टूरिस्ट ही सेफ नहीं है तो एक रहने वाला सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन आज के दिन में एक कश्मीरी पंडित जो पुराने समय के हैं, जो 90 से पहले वहां पे अपने बचपन में छोड़ के आए थे, उनके मन में दर्द है। अभी भी याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही किस्से जब उनके बच्चों को सुनाए जाते हैं
तो बच्चों का खून खोल जाता है। लेकिन सवाल यही है, सर ने हमें अच्छे से बताया कि अभी वो ना बच्चों की मानसिकता है, ना वो प्रिसेप्शन बनी हुई है कि वहां पे रहना ही हमारे लिए सेफ नहीं है। वो बस कश्मीर को देखना चाहते हैं और शायद कहीं ना कहीं वो मन से भी हार चुके हैं कि क्या हम वापस अपने घरों में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों को आने वाले समय में इसी प्रकार दर-बदर होना पड़ेगा या वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें। नमस्कार।